जहां बेत शेमेश के पास ये ईरानी मिसाइल गिरी है और इस हमले में 10 इजरायली सेटलर घायल हो चुके हैं। ईरान ने अब तक 37 मिसाइलें दागी हैं। इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले को लेकर ही इस वक्त ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां कैसे ईरानी मिसाइलें गिरी है उसकी ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इजरायल पर ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है और किस तरीके से ये हमला हुआ उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। अब तक 37 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। तो देखिए 37 मिसाइलें अब तक दाग दी गई हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि सुबह से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि ईरान के बारे में असेसमेंट ये था कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं और उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्या अमेरिका और इजरायल की तैयारी इस तरह से है जो उनको इस तरह का, इस लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा, या ईरान ने उस लेवल का अटैक नहीं किया है? देखिए, निश्चित रूप से ये तो अमेरिका और इजरायल दोनों को पता है कि ईरान की मारक क्षमता क्या है, कितनी गहराई जो है उनके अंदर, डेप्थ कितनी है, उनका अंदाजा बिल्कुल है। उस हिसाब से उन्होंने अपने स्ट्रेटजीज डिसाइड की होंगी। महत्वपूर्ण ये है कि जो चर्चा की जा रही है कि भाई आगे शांति समझौते की बात जहाँ तक हो रही है, 4 ऑब्जेक्टिव थे इजराइल के कि भाई पहला कि रिजीम चेंज जो कि अमेरिका का ज़्यादा था, और इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, तीसरा मिसाइल प्रोग्राम, और चौथा था कि प्रॉक्सी से सपोर्ट। इसमें से केवल एक ऑब्जेक्टिव, वो भी पार्शियल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, क्योंकि अभी रिजीम चेंज होगी, कौन आएगा, वो अमेरिका का पक्षधर होगा कि नहीं होगा, वो सारे फैक्टर्स अभी उत्तरित हैं। तो अब मिसाइल प्रोग्राम, इनरिचमेंट और प्रॉक्सी का सपोर्ट, इसके बारे में जब तक कुछ डेवलपमेंट नहीं होता तो इजराइल लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं जनरल सिन्हा, ये सवाल आपसे, क्या ईरान के इन हमलों में जो वो लगातार अपने आसपास हमले कर रहा है, क्या कोई स्ट्रैटेजी दिखती है एज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट आपको लगता है, या ये बदहवासी में केवल एक मैसेज देने के लिए हमले किए जा रहे हैं? अभी तो ऐसा लगता है कि बदहवासी में, क्योंकि हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर तो नहीं मिल रहा है। उनके जो लोकलाइज्ड लीडर्स हैं जिस जगह पे, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजिक मैं नहीं देखता हूं कि उनका है, एक बदहवासी में हो रहा है। हाँ, स्टेट ऑफ हार्मोस को उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बंद, उन्होंने कहा है कि कोई नहीं पास करेगा। और सबसे बड़ी चीज है जो आप सभी लोगों ने इसको मिस किया है, अमेरिका का ये कहना है, इजराइल का ये कहना है कि सेकंड कंप्लीट पोर्ट जो आप देख रहे हैं वो स्टेट ऑफ हार्मोस के आसपास, जो कि खाड़ी में और ओमान तक, उसको वो अपने बस में लेंगे और इसको करना बहुत जरूरी है। देखिए जो ये देशों में कर रहे हैं, खास करके पर्शियन गल्फ में, वहां पर 5th फ्लीट है अमेरिका की, जिसका काम है, टास्क है सेंट्रल कमांड का कि खाड़ी को खुला रखना है। ठीक है, वो चैलेंज हुआ है, जो चैलेंज हुआ है ये बदहवासी में नहीं कर रहे हैं। इस बार मैं मनीष से आगे बात करूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं सुरभि के पास। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल, और ये गौरव बड़ी खबर है, यरूशलेम में गिरी ईरानी मिसाइल को लेकर बड़ी खबर बता दें, मिसाइल को निष्क्रिय किया गया है और बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय की है मिसाइल। हालांकि यरूशलेम में ये मिसाइल गिरी है। आपको बता दें, अब तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार गौरव बातचीत कर रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ, ये समझते हुए कि आखिर ईरान किस स्तर तक अब हमलों को अंजाम देने की क्षमता रखता है, ये समझते हुए कि ईरान कैसे अलग अलग जगहों पर अब मिडिल ईस्ट में हमलों को अंजाम दे रहा है। और ये तस्वीर ईरानी मिसाइलें की यरूशलेम में हुए हमले को लेकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं तेहरान में एक और हमला हुआ है। तेहरान में हो रहे हमलों के बीच ये रेड क्रिसेंट की बिल्डिंग पर बमबारी को लेकर खबर है। इजरायल और अमेरिका बॉम्ब बरसा रहे हैं और लगातार हो रहे हमलों के बीच सीधे सवाल तेहरान से जुड़े एक्सपर्ट के साथ हुआ, इजरायल से जुड़े एक्सपर्ट के साथ हुआ। हालांकि हमलों को जिस स्तर पर अब अंजाम दिया जा रहा है, लोगों के बीच दहशत जरूर है, लेकिन अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं उन हमलों की, जहां साफ है कि कैसे अब इजरायल और अमेरिका ईरान पर बॉम्ब बरसा रहे हैं। एक और हमला तेहरान में, अब सबसे नए हमले का वीडियो, ये एक और बड़ी खबर है। तेहरान में हो रहे हमलों के बीच अमेरिका की भीषण बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर, कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसी तबाही जिससे साफ है कि अब रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में हैं। तेहरान में हुए धमाकों के बीच ये आज की वो तस्वीर है जहां ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को कैसे प्रिसिजन के साथ हिट किया गया, ये उसकी तस्वीर है। हालांकि तेहरान में
जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया, ये एक बहुत टारगेटेड अटैक था। और टारगेटेड अटैक इसलिए क्योंकि देखिए ये दो सेम इमारतें, आपको विजुअल को शुरुआत से अगर आप देखेंगे, बिल्कुल दो सेम इमारतें जिन्हें हमने एक रेड बॉक्स के जरिए इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये ईरान का वो हेडक्वार्टर है जिसे प्रिसिजन के साथ हिट किया गया, बड़े हमले को अंजाम दिया गया। अब बहरीन में अमेरिकी बेस पर विध्वंसक हमला हुआ। अमेरिकी बेस को जिस तरीके से हिट किया जा रहा है, अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर यह हमला बताया जा रहा है। ईरान ने यूएस बेस को शाही ड्रोन से दहला दिया है। विस्फोट में अमेरिकी बेस को कैसे बड़ा नुकसान पहुंचा, देखिए तस्वीर।